हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़े थे। आज हम लोग किरचॉफ के सेकंड लॉ हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्न परिपथ में या दिए गए परिपथ में क्या है, धारा I1 तथा I2 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा I1 तथा I2 के मान ज्ञात कीजिए। आपका ये परिपथ दिया हुआ है, हम यहाँ पे लगा दिए B C D E और F। ये हमारा सर्किट दिया पड़ा है। ठीक, इसमें दो बैटरी लगा हुआ है, एक 4 वोल्ट की बैटरी है और एक यहाँ पे क्या है 6 वोल्ट की बैटरी है। तो 4 वोल्ट की बैटरी से हमने माना कितना करंट निकला I1 और 6 वोल्ट की बैटरी से माना करंट कितना निकल रहा आपका I2 निकल रहा। ठीक, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये I1 और I2 के मान कितना है। किरचॉफ का सेकंड लॉ हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। क्लियर। ठीक है, यहाँ देखिए कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम है, ये 2 ओम है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किरचॉफ से दो लूप आपके बन रहे हैं, A B E F A और दूसरा आपका क्या B C D E B। ये दोनों लूप में आप क्या करें, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दीजिए। आपका धारा का मान क्या है, I1 और I2 के मान निकल जाएंगे। ठीक, तो ऐसे है, तो हमने कर दिया, आप तो तुरंत लगा दीजिए। इसमें लिख दीजिए, लिखिए हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं क्या है, बंद पास। बंद पास कौन, A B E F A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास A B E F A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो सेकंड लॉ किरचॉफ का हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। आप ध्यान से देखिए एक चीज, यहाँ से करंट कितना निकल रहा I1 और यहाँ से करंट कितना निकला I2। ये दोनों I1 और I2 मिल रहे हैं इस संधि पर। यहाँ किरचॉफ का क्या लगेगा, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ लगेगा। जब दोनों I1 और I2 आ रहे हैं तो इस वाले प्रतिरोध में, 5 वाले में दोनों क्या आएंगे, I1 प्लस क्या कहेंगे आपके I2 आएंगे। देखिए हमने कल आपको बताया था धारा का मान पॉजिटिव या नेगेटिव किसी से भी दीजिए, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, धारा का मान हम लोग क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यानी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इस बंद पास में अगर हमने यहाँ पे लगाया कि ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज इसमें भी कर देते हैं और हमने भी क्या कर इसमें क्लॉकवाइज कर देते हैं। तो बंद पास A B E F A में अगर किरचॉफ का हम सेकंड लॉ लगाते हैं तो देखिए यहाँ से कौन करंट बह रहा है, इसमें 5 ओम वाले में कितना करंट I1 प्लस I2, इसका डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज है। तो क्या हो जाएगा, प्लस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और कितने ओम प्रतिरोध में फ्लो हो रहा है, 5 ओम में, 5 ओम में, प्लस देखिए, फिर देखिए यहाँ से फिर ये करंट अब यहाँ से देखिए, इसमें I2 जाएगा, इसमें I1 आएगा। ये वाला 1 ओम है, इसका डायरेक्शन भी किधर है, क्लॉकवाइज है। तो कितना है, I1 और इंटू इसका मान कितना है 1 इक्वल, इसमें कितना वोल्ट की बैटरी लगा पड़ा है, 4 वोल्ट की बैटरी लगा है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, आपका फर्स्ट। अब इसमें देखिए, जैसे अगर हम लोग देखें तो एक चीज आप देखो, यहाँ पे क्या है, ये 5 I1 और 1 I1 कितना हो जाएगा, 6 I1 और प्लस क्या 5 I2। तो इतना हमारे पास स्पेस की थोड़ा कमी है, इसलिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए क्या आपका है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या है, 5 I1 प्लस 5 I2 और I1 इक्वल कितना जा रहा है, 4 I1 और 5 I1 कितना हो जाएगा, 6 I1। कितना हो गया आपका, 6 I1 और प्लस कितना है 5 I2 इक्वल कितना जा रहा है आपका, 4। एक इक्वेशन हमारा ये बन रहा है, एक इक्वेशन हमारा ये बन रहा है क्या है, 6 I1 प्लस क्या है 5 I2, 5 I2 इक्वल क्या है 4। एक इक्वेशन बन गया एक बंद पास से। ठीक, अब सेकेंड बंद पास में अगर हम लोग लगा देते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, तो उसमें भी देखिए, अब इसमें हम लोग कर देते हैं क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। इसमें बंद पास लिखिए, बंद पास B C D E B में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के क्या द्वितीय नियम से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम अगर हम लोग लगाते हैं तो फिर एक बार देखिए, इसमें
क्लॉकवाइज, ये देखिए किधर है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज है, तो I2 का मान कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ इक्वेशन हम बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन अगर हमने क्या किया बनाया, तो देखिए क्या I2 निगेटिव है, तो माइनस I2 इंटू कितना में फ्लो हो रहा है, 4 ओम के प्रतिरोध में, -I2, और फिर देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, ये भी क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितना जाएगा आपका माइनस कितना है I1 प्लस I2, और कितना में फ्लो हो रहा है 5 ओम प्रतिरोध में। क्लियर। फिर देखिए, फिर इसका भी डायरेक्शन क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आपका I2 है, तो डायरेक्शन पहले इसका क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव ले लेते हैं, -I2, और कितना ओम में फ्लो हो रहा है 2 ओम में, इंटू 2, और इसमें टोटल कितना वोल्ट की बैटरी लगा पड़ा है 6 वोल्ट की, तो इक्वल क्या हो जाएगा आपका 6। यही कह रहा था किरचॉफ का सेकंड लॉ, यही कह रहा था, ये इक्वल किसके हो जाएगा आपका 6 के इक्वल हो जाएगा, माइनस क्या है I2 इंटू 2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अगर देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो -4I2, फिर देखिए टोटल माइनस हो जाएगा, -5I1, माइनस क्या हो जाएगा 5I2, आइए हो जाएगा क्या -2I2 इक्वल कितना जा रहा है आपका है 6। ये इक्वेशन आपका क्या कर रहा है जरा, टोटल इसमें माइनस होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन आपका क्या है, डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो रहा है 5I1, यहाँ टोटल कितना I1 है 5I1, -5I1 माइनस क्या है 5I1, दिख नहीं रहा फिगर, हम इस साइड लिखते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस साइड हमने लिखा, इस साइड क्या आपका है, यहाँ मिटा देते कुछ, क्योंकि सर्किट का काम हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इधर देखिए क्या है, ये कितना हो गया तुम्हारा -5I1, आई देखो -4I2, -5 -2, 4 5 9 2 11, -11I2 इक्वल कितना आ गया आपका 6। ये दोनों इक्वेशन जा रहे हैं। क्लियर। ये दोनों इक्वेशन जा रहा है, बहुत करेंगे तो माइनस साइड अब इधर ले आ देंगे, तो कितना हो जाएगा 5I1 प्लस 11I2 इक्वल हो जाएगा -6। ये हो जाएगा हमारा क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसके पहले हमने क्या किया था आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग बनाए ऑलरेडी, कितना 6I1 और प्लस 5I2 इक्वल कितना है हमारा 4। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो मेरा मान I1 और I2 का निकल जाएगा। भाई आप इधर क्लास 10th में आप जानते हैं उस मेथड से आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ देखिए अगर किसी एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, गुणांक बराबर कर देंगे। यहाँ 5I1 है, यहाँ 6I1 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो मान I1 और I2 के मान क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आपके न्यूमेरिकल पूछेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का जब पेपर होगा तब। फिर अब देखिए इसमें हमारा एक हेडिंग आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग हेडिंग कर लो। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हेडिंग आप करते हैं तो लिखिए व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, सेतु व्हीटस्टोन क्या है, ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये भी स्टोन क्या है, ब्रिज। ठीक। और इजी भी है, बहुत इजी है। ये एक क्या होता है, सिद्धांत होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी चालक अज्ञात तार का हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। एक ऐसा क्या है, सिस्टम है, यंत्र है या प्रिंसिपल है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी अज्ञात तार का हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध फाइंड करते हैं। ठीक। और इसमें होता क्या है, 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं जिनको जो एक दूसरे से क्या है चतुर्भुज के आकार में जुड़े होते हैं। अभी मैं बताता हूँ, पहले इसमें लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में लिखिए यह एक सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध, जिसके द्वारा क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता
है। अब इधर देखिए ध्यान से, इसमें देखिए चालक तार का प्रतिरोध क्या किया जाता है, इसमें एक चतुर्भुज होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक, समझने के लिए थोड़ा सा फिगर में स्पेस भी चाहिए, ठीक। ये हमारा क्या है, चतुर्भुज है। सपोज दैट क्या है, एक चतुर्भुज है। इसका हमको क्या करें, अगर इस पर थोड़ा सा और अच्छा करना तो थोड़ा सा इसको तिरछा बना देंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऐसे रहेगा तो आपको क्या करेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका क्या है, एक हमने यहाँ पे क्या किया, एक चतुर्भुज बना दिया। क्लियर। अब एक चतुर्भुज में ये 4 वायर एक दूसरे से क्या कर रहे रहते हैं, जुड़ रहते हैं। ये इसका बीकण है। एक वाले बीकण में हमने एक यहाँ इसमें क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक बीकण है ना, इसका 2 बीकण होते हैं। आप इसको मान लीजिए क्या है आपका ABCD, तो BD बीकण में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। आइए दूसरा जो बीकण है, इस दूसरे बीकण से हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैटरी जोड़ देते हैं। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे भाई, बैटरी को जोड़ दिया, ठीक। ये हो गया क्या आपका है, बैटरी हमने यहाँ पर जोड़ा, माइनस एंड प्लस, बैटरी जोड़ दिया, ठीक। और इसमें हम लोग मान लेते प्रतिरोध आपके क्या है, ये प्रतिरोध, इसमें चारों संलग्न प्रतिरोध होते हैं। ये चारों प्रतिरोध जुड़े पड़े हैं, ठीक। चारों भुजाओं में इसके क्या है, प्रतिरोध है। आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, P, इसको Q, ठीक। और ये आपका क्या है R, और ये आपका क्या है S। यही देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होता है, जो चित्र होता है, इसमें देखिए 4 प्रतिरोध क्या है, जुड़े होते हैं, जिसमें 3 ज्ञात होते हैं और एक क्या होता है, अज्ञात होता है। इसके देखिए एक बीकण में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, दूसरे बीकण में हमने क्या लगाया है, बैटरी लगाई है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इस ब्रिज में 3 ज्ञात प्रतिरोध वाले तार, 3 ज्ञात प्रतिरोध वाले तार तथा एक अज्ञात प्रतिरोध वाले तार को, एक क्या है, अज्ञात प्रतिरोध वाले तार को आपस में चतुर्भुज के आकार में जोड़ दिया जाता है। देखिए 3 ज्ञात रह गए, अज्ञात है, चारों को क्या किया है, एक चतुर्भुज के आकार में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक। तथा फिर इस चतुर्भुज के, अब देखिए जोड़ दिया जाता, तथा फिर क्या, इस चतुर्भुज के क्या है, एक बीकण को क्या है, हमने एक बीकण ये है आपका है, इसको किससे जोड़ा, बैटरी से, तथा दूसरे बीकण के बीच, तथा क्या है, दूसरे बीकण के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। एक गैल्वेनोमीटर हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। एक गैल्वेनोमीटर में क्या है, वो विक्षेप बताएगा, विक्षेप, जो सुई रहती है ना वो बताएगा विक्षेप, कब 0 हो रहा है, कब किधर कितना विक्षेप आपका है। इतना हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वह स्थिति हम लोग प्राप्त करते हैं जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान क्या हो, 0 हो जाता है। तो फिर लिखिए, फिर इसमें लिखिए इस संयोजन के उपरांत परिपथ में वह स्थिति प्राप्त करते हैं, वह स्थिति क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप मीन्स डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो, 0 हो, जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो, 0 हो, अर्थात उसमें धारा प्रवाह का मान कितना हो आपका, 0 हो। यानी ये जो हम वो कंडीशन प्राप्त करेंगे जब इसमें करंट का मान कितना हो मेरे भाई, 0 हो, ठीक। मान लीजिए यहाँ से बैटरी से कितना करंट निकल रहा, I। अब देखिए यहाँ पे संधि है तो करंट क्या करेगा, बटेगा। हम यहाँ मान लेते हैं इसमें कितना जा रहा है आपका, I1, ठीक। इस वाले में कितना आ रहा है आपका, I2। तो ये I1 है, फिर इसमें भी क्या जाएगा आपका I1, फिर ये देखिए I2 भी इसमें क्या जाएगा आपका I2। देखिए P1, P में I1, Q में I1, R में I2 एंड क्या है, S में I2।
हमने पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया, कैसे कैसे किस बीकर, एक बीकर में बैटरी लगाना है, दूसरे बीकर में गैल्वेनोमीटर लगाना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन प्राप्त करेंगे जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान क्या हो, शून्य हो। ठीक, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान शून्य हो, ऐसे कंडीशन में उसमें करंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब यह कंडीशन आएगा तो क्या होता है, ठीक, फिगर आप बना लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिगर बना लेना है, फिगर ड्रा कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद फिगर के नीचे लिखिएगा जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान शून्य हो जाता तब उसके बाद क्या कंडीशन है, लिखिए। इस स्थिति में दो संलग्न प्रतिरोध कौन है, पी एंड क्यू, आर एंड एस। इस स्थिति में क्या है, दो संलग्न प्रतिरोधों, ब्रैकेट में लिखिएगा पी एंड क्यू का अनुपात दूसरे संलग्न प्रतिरोध, ब्रैकेट में लिखिएगा आर एंड एस के अनुपात के बराबर होता है। आर एंड एस के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जो कंडीशन आता है वो आता है P बटे क्यू इक्वल क्या, R बटे यस। यहाँ से देखिए एक न्यूमेरिकल पक्का बनेगा, ठीक है। इससे सर्किट दे देता है और ऐसे सर्किट से क्या करने रहते हैं, आपको बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ और ये व्हीटस्टोन ब्रिज से 1 या 2 क्वेश्चन सर्टेन बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइम में, तो पक्का है। तो मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बता ही दिया, चाहे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करना है, आपको चारों को जोड़ देना है, 3 ज्ञात रहता है, एक क्या कोई अज्ञात रहता है। हम वो कंडीशन प्राप्त करेंगे जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यह प्रिंसिपल ये करता है, क्या होगा आपका P बटे क्यू इक्वल क्या, R बटे एस के बराबर होता है। क्लियर। और कब होता है, दो संलग्न, देखिए पी क्यू एंड आर एस, पी एंड क्यू का रेशियो इक्वल क्या है, आर एंड एस के क्या है, रेशियो के इक्वल होता है। ठीक, अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए भी देता है, तो प्रूफ अगर हम लोग देखिए कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ भी देखिए 2 बंद पास है, 2 बंद पास आपका दिख रहा है, कौन, ए बी डी ए, दूसरा क्या है बी सी डी बी। दोनों बंद पास में क्या करिए आप, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दीजिए, इजी वे में क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, लिखिए सिद्ध करना, प्रूफ लिखिए। चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में, क्योंकि क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है, संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होता है। मीन्स गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या ऑलरेडी शून्य होता है, अर्थात इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्थात इसमें क्या है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, तो अब इसलिए हम लोग लगाते हैं क्या है, बंद पास क्या, ए बी डी, ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ए बी डी ए में क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से आप किरचॉफ का क्या करिए, द्वितीय नियम इस बंद पास में क्या करिए, आप लगा दीजिए। देखिए इस वाले बंद पास में हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। देखिए तो ये देखिए, ये इसका डायरेक्शन किधर, क्लॉकवाइज है, तो I1 आप प्लस होगा क्लॉकवाइज देते इनटू क्या है, P। फिर देखिए अब इधर आइए, इधर आएंगे तो इसका डायरेक्शन कितना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या आ जाएगा, -I2 इंटू R इक्वल 0, क्योंकि इस बंद पास में कोई बैटरी नहीं लगा है, इसमें करंट का मान कितना आपका है, 0 है। तो देखिए आप चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इजी के लिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए I1 इंटू पी इक्वल क्या हो जाएगा, I2 इंटू R। इसको हम लोग मान लेते इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। क्लियर। अब इसी प्रकार लिखो, फिर लिखिए इसी प्रकार सिमिलरली क्या है, बंद पास क्या है, बी सी डी बी में
किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के क्या है द्वितीय नियम से। तो अब इसमें फिर क्या करते हैं हम लोग, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या करते हैं, लगाते हैं। तो किरचॉफ का सेकंड देखिए I2 का डायरेक्शन किधर है, ये I2 नहीं I1 है, I1 का डायरेक्शन किधर क्लॉकवाइज या किसमें प्रवाहित हो रहे Q में, तो I1 इंटू Q, ठीक। अब फिर देखो यहां से अगर जाते हैं तो I2 किधर जा रही है, I2 जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा माइनस I2 इंटू यस इक्वल क्या है आपका 0, क्योंकि इस बंद पास में भी कोई बैटरी नहीं लगा पड़ा है, ठीक। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका I1 इंटू क्यू इक्वल क्या है I2 इंटू यस, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 2। अब दोनों समीकरण को आप क्या करिए, दोनों समीकरण को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। दोनों समीकरण को आप डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या आपका है, फिर आपका इसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मान आपको निकालना, लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 क्या आपका I1 इंटू पी बराबर क्या I2 इंटू क्या आपका है I2 इंटू क्या R, फिर समीकरण 2 क्या आपका है, इसमें भाग दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं I1 इंटू क्यू इक्वल क्या है I2 इंटू यस, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, क्या है आपका P बटे Q इक्वल क्या R बटे यस। यही हमको क्या करना था, आपका प्रूफ करना था, क्लियर। तो ये हमारा प्रूफ भी होगा ईस्टर्न ब्रिज। इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, यहाँ पे फिनिश है, ऐसे इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं आप इसको देखिए, किसमें हम लोग कैसे लगाएंगे। जैसे ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन है ये, तो निम्न चित्र में दिए गए निम्न परिपथ में गैल्वेनोमीटर का पठ्यांक 0 है। क्वेश्चन है, कोई फिगर आपको अभी देगा, उसमें दे रखा है गैल्वेनोमीटर का क्या है, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना दिया है 0 दिया है। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या आपका है 0 है, क्लियर। तो कह रहा है कि प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। कैपिटल R प्रतिरोध का क्या कर रहा है, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए हम फिगर इसी में मेंशन कर दे रहे हैं, कोई फिगर दिया पड़ा है, ठीक, कोई फिगर दिया पड़ा है, यहाँ पे बैटरी तो लगाया पड़ा है, इसको हम लोग सबको क्या करते हैं मिटाते हैं। यहाँ पे ABCD जो है वैसा ही रहेगा, ABCD जो ऐसा भी है वैसा ही रहेगा। ये आपका फिगर क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। यहाँ PQR सब ABCD ही है, ठीक है, ABCD ही है। अब इसमें कह रहा है सब प्रतिरोध का मान दिया पड़ा है, इसका मान कितना है आपका 1 ओम है, ठीक। इसका मान कितना है 4 ओम है, ठीक। इसके बाद से इसका मान कितना 5 ओम है, इसका मान कितना आपका 5 ओम है, और इसका मान क्या आपका है 3 ओम है, इसका मान कितना 3 ओम। और यहाँ से एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया है, यहाँ से एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया क्या R, उसी प्रतिरोध का मान क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए कर रहा है। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान क्या है 0। ये फिगर दे दिया है क्या आपका ABCD दे दिया है, जिसमें 1 ओम 4 ओम 5 ओम 3 ओम और एक R प्रतिरोध लगा पड़ा है। कंडीशन क्या है इसमें, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान क्या आपका है 0 है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान क्या आपका है 0 है। तो कह रहा है क्या करने के लिए, कह रहा है आप जो है जो प्रतिरोध R है उसका मान आप क्या करिए ज्ञात करिए, उसका मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग लगा देते हैं। पहले देखिए क्या है इसमें, आप क्या करो B और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। B और C के बीच में क्या करिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखिए B और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है R डैश है। माना क्या है B और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है R डैश है। B और C के बीच हम लोग तुल्य प्रतिरोध कितना मान है R डैश। आए दोनों एक दूसरे से किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो देखिए 1/R डैश इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल 1/ क्या है R, क्योंकि मैंने आपको बताया था समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1/R डैश, ये कितना हो जाएगा R + 3, और ये हो जाएगा आपका क्या है 3R।
अगर यहाँ से हम लोग आर डैश का मान निकालते हैं तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 3r बटे क्या है r प्लस 3। ठीक, ये हो जाएगा आपका आर डैश का मान हो जाएगा। ये समांतर क्रम का क्या होता है नियम होता है, हमने इसको इक्वल करके आर डैश का मान हमने क्या कर लिया है ज्ञात कर लिया। अब हमारा लग गया इजी है, इजी है। अब देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या है, अब ये फिगर में देख लो, फिगर में देखो क्या है P बराबर कितना है, कितना ओम है 1 ओम। P का मान कितना है आपका 1 ओम। अब Q कहाँ रहता है B और C के बीच में, तो Q यानी Q बराबर क्या है R डैश, और R डैश का मान कितना है 3R बटे R प्लस क्या है 3 है। ये आपका Q का मान हो गया। अब देखिए R एंड S, तो R के जगह कितना दिया पड़ा है, R के जगह दिया है 4 ओम, S के जगह कितना दिया आपका है 5 ओम। अब आपको क्या करना है, इसमें व्हीटस्टोन प्रिंसिपल क्या करिए आप लगा दीजिए, क्योंकि विक्षेप का मान क्या है 0। विक्षेप हमको देखिए P का मान मालूम हो गया, Q का मान मालूम, R एंड S का मालूम हो गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के अनुसार, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है आपका P बटे Q इक्वल क्या R बटे S। P बटे Q इक्वल क्या है R बटे S। P आपको मालूम है कितना ओम 1 ओम, Q का मान कितना है 3R अपन का R प्लस 3। ठीक, R का मान कितना है 4 ओम और S का मान कितना 5 ओम। इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके यहाँ से जो ये दिया पड़ा R का मान क्या कर लेंगे आप फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से इसमें क्या करेगा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।